जी दोस्तों नमस्कार सभी को। आज जो है अपन विभिन्न प्रकार के जो क्रांतियाँ हुई उत्पादकता के क्षेत्र में उसके बारे में पढ़ेंगे। पहली जो क्रांति पढ़ेंगे अपन सिल्वर क्रांति। पहली क्रांति है सिल्वर क्रांति। सिल्वर क्रांति किस क्षेत्र में हुई है? इसमें जो है भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हुई है। सिल्वर क्रांति जो हुई भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हुई है। इसमें विशेष तथ्य ये है भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती हैं, जबकि अमेरिका में 295 अंडे देती हैं और भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में सिल्वर क्रांति का जनक जो है इंदिरा गांधी को माना जाता है। भारत में सिल्वर क्रांति का जनक किसको माना जाता है? इंदिरा गांधी को माना जाता है सिल्वर क्रांति। इसके बाद में दूसरी जो क्रांति है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वह यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादक से संबंधित हैं। प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित हैं और इसमें विशेष तथ्य हैं कि भारत विश्व के सबसे बड़ा झींगा मछली और उत्पादक देश बन गया है। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? दुर्गेश पटेल है। भारत में गुलाबी क्रांति के जो जनक हैं वह दुर्गेश पटेल हैं। इसके बाद में तीसरी क्रांति है सुनहरी क्रांति। यह क्रांति जो इसका क्षेत्र है इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है तथा जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन और इसमें शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। इसमें विशेष तथ्य यह है कि भारत में बागवानी उत्पाद जो है वह जीडीपी में 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। इसके बाद भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक जो हैं वह निरपेक्ष तुतेज हैं। स्वर्णिम क्रांति के जनक हैं निरपेक्ष तुतेज। इसके बाद में जो क्रांति आती है चौथी श्वेत क्रांति। यह जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और इसका विशेष तथ्य यह है कि इसकी शुरुआत जो है 1964 और 65 में हुई, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड कहा गया है। और इस क्रांति के जो जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके जनक हैं। श्वेत क्रांति के जनक जो कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। इसके बाद में हरित क्रांति। हरित क्रांति का जो क्षेत्र है यह जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है और इसका जो विशेष तथ्य हैं इनके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई है। गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई है और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसके बाद में नीली क्रांति। नीली क्रांति का जो क्षेत्र है मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए, वृद्धि लिखा हुआ है यहाँ पे, वृद्धि के लिए चलाई गई थी और इसका विशेष तथ्य यह है कि सन 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। भारत में नीली क्रांति के जनक जो हैं अरुण कृष्णन थे। भारत में नीली क्रांति के जनक कौन थे? अरुण कृष्णन थे। इसके बाद में काली क्रांति। काली क्रांति का जो क्षेत्र है वह पेट्रोलियम व खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा और इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। यानी मुख्य जो क्षेत्र है वो पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। इसके बाद में विशेष तथ्य पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद में इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति इसका जो क्षेत्र है इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य रखा गया है इंद्रधनुषी क्रांति में। विशेष तथ्य जुलाई 2020 में नई कृषि नीति को लागू किया गया था। इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया है। इसके बाद में सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना और किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कृषि शोध को बढ़ाना है। इसके माध्यम से देश को पूरी तरह से खाद्यान्न में निर्भर बनाना है। भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वह MS स्वामीनाथन को माना जाता है। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।